तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत का द्वितीय पाठ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है मम प्रियः विद्यालयः। मम प्रियः विद्यालयः। तो यहाँ मम शब्द है आपका अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रियः मीन्स प्रिय और यह है प्रथमा एक वचन। विद्यालय ये भी एक वचन है। कराए मेरा प्रिय विद्यालय। अब हम लोग चले आगे पाठ में। कराए कि एषः विद्यालयः अस्ति। एषः किम् अस्ति? एषः विद्यालयः अस्ति। देख लीजिए, एषः शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि एषः विद्यालयः, विद्यालय शब्द आपका यहाँ पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ एषः शब्द का प्रयोग हुआ। यहाँ विद्यालय शब्द आपका पुल्लिंग है, जिसके कारण एषः शब्द आपका पुल्लिंग का हुआ। यदि यहाँ पर विद्यालय नहीं रहता, यहाँ लता रहता तो क्या होता? लता शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या हो जाता? तो यहाँ हो जाता एषः के स्थान पर में एषा। क्या हो जाता यहाँ? एषः के स्थान में एषा। ठीक है। तो एषः का मतलब यह, विद्यालय मीन्स विद्यालय, अस्ति मीन्स है, एषः विद्यालयः अस्ति। उसके बाद एषः मम विद्यालयः अस्ति। एषः फिर बता दिया आपको कि एषः पुल्लिंग के लिए होता है। यह मीन्स एषः मीन्स यह, और उसमें भी पुल्लिंग के लिए। एषा मीन्स भी होता है यह पुल्लिंग के लिए, यह स्त्रीलिंग के लिए। और एतत्, तो अब एषः, एषा और एतत् शब्द का प्रयोग समझ गए। चलिए अब आगे चले। कह रहा है कि मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति। मेरा विद्यालय कैसा है? सुंदर है। मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति। सुंदर है, अस्ति मीन्स है। मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति। मेरा विद्यालय सुंदर है। अब अस्ति यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ एक वचन का प्रयोग है, इसलिए एक वचन के साथ आप अस्ति का प्रयोग करेंगे। तो मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति। मेरा विद्यालय सुंदर है। मम विद्यालयः विशालः अपि अस्ति। देख लीजिए यहाँ, अब यहाँ अपि शब्द का विशेष प्रयोग किया जा रहा है। मम विद्यालयः विशालः अपि अस्ति। वहाँ कह रहा था मम विद्यालय सुंदरः अस्ति, मेरा विद्यालय सुंदर है। और यहाँ कह रहा है मम विद्यालय, अर्थात मेरा विद्यालय कैसा है? तो विशालः अस्ति। विशाल मीन्स बहुत बड़ा, बहुत विशाल। देख लीजिए, यही विद्यालय है, दिखा रहा है, यही विद्यालय है, तो कितना विशाल दिख रहा है। फिर कहते हैं अपि का मतलब होता है भी, तो मेरा विद्यालय विशाल भी है। सुंदर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ विशाल भी है। अपि मीन्स होता है भी, और एव जहाँ रहेगा वहाँ एव मीन्स हो जाता है ही। चलिए आगे चलें। कह रहा कि अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। तो यहाँ एक बात ख्याल रखना है आपको कि अहम शब्द का प्रयोग जहाँ भी होगा तो अहम शब्द के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, इसको ख्याल रखना है। अहम और ये, तो यहाँ पर यदि अहम रहेगा तो गच्छामि, यदि यहाँ पर में त्वम रहता तो गच्छसि, यदि यहाँ पर में ही सी इट इत्यादि राम श्याम मोहन बालक कुछ भी रहता, अहम और त्वम को छोड़कर उसके अलावा, तो यहाँ पर में गच्छति हो जाता। लेकिन यहाँ अहम शब्द है, तो अहम शब्द के साथ क्या प्रयोग हो जाएगा? अहम शब्द के साथ क्या प्रयोग हो जाएगा? अहम गच्छामि। कंसेप्ट क्लियर? कह रहा है कि अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। मैं प्रतिदिनम अर्थात प्रतिदिन
विद्यालयम विद्यालय, गच्छामि जाता हूँ, गच्छामि मीन्स जाना। ओके, इसमें धातु कौन सा है? गम धातु। गम धातु का हो जाता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, और उत्तम पुरुष में गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। चलिए अब हम लोग आगे चलें। फिर कह रहा है यहाँ कि अहम विद्यालये प्रतिदिनम पाठम पठामि। फिर यहाँ देख लीजिए अहम के साथ है पठामि, तो अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? विद्यालय। तो फिर यहाँ बता दिए कि सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विद्यालय में पेपर, तो सप्तमी विभक्ति का क्या अर्थ हो जाता है? अधिकरण में पेपर। यहाँ भी विद्यालय में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय में। बात समझ गए? तो अहम, मैं विद्यालय में प्रतिदिनम, प्रतिदिन क्या करता हूँ? पाठम पठामि, पाठ पढ़ता हूँ। पठामि क्यों हुआ? अहम के कारण। अहम है यहाँ अस्मद का, इसलिए एक वचन, इसलिए पठामि भी एक वचन हो गया। तो अहम विद्यालय, विद्यालय प्रतिदिनम पाठम पठामि, मैं विद्यालय में प्रतिदिन पाठ पढ़ता हूँ। उसके बाद चलें, कहता है कि अहम विद्यालये प्रतिदिनम लेखम अपि लिखामि, मैं विद्यालय में प्रतिदिन, नित्य प्रति, प्रतिदिन लेखम अपि लिखामि। देख लीजिए यहाँ अब कह रहा है कि मैं विद्यालय में प्रतिदिन लेख भी, अपि मीन्स बता दिए थे आपको कि भी होता है, मैं विद्यालय में लेख भी लिखता हूँ, लिखामि। अहम शब्द है इसलिए उत्तम पुरुष का प्रयोग हो गया यहाँ लिखामि। यदि त्वम शब्द रहता तो हो जाता है लिखसि। यदि राम शब्द रहता है तो रामः लिखति, बालकः लिखति। लेकिन यहाँ अहम शब्द है कर्ता, इसलिए अहम के साथ लिखामि। इसको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने योग्य बात है। अहम विद्यालये प्रतिदिनम लेखम अपि लिखामि, मैं विद्यालय में प्रतिदिन लेख भी लिखता हूँ। विद्यालये मम अनेकानि मित्राणि सन्ति, विद्यालय में मम अर्थात मेरा, अनेकानि, अनेकानि मीन्स अनेक, मित्राणि, मित्राणि मीन्स मित्र, मित्रम मित्रे मित्राणि, और सन्ति मीन्स हैं, तो बहुवचन है, इसी कारण यहाँ पर में सन्ति शब्द का प्रयोग हुआ। यहाँ भी देख लीजिए सप्तमी विभक्ति है, विद्यालय, अनेकानि बहुवचन, मित्राणि बहुवचन। एक बात ख्याल रखना है, मित्र शब्द हमेशा नपुंसक होता है, इसीलिए मित्रम मित्रे मित्राणि, कभी मित्रः मत बोल देना है, क्योंकि मित्रः शब्द का अर्थ हो जाता है सूर्यः, सूर्य, सूर्य को भी मित्र कहते हैं, तो वहाँ पुल्लिंग शब्द हो जाता है सूर्यः अर्थात मित्रः, सूर्यः। यदि मित्रम कहेंगे तो नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे मित्रम, तो इसका मतलब होता है दोस्त। तो हो गया यहाँ विद्यालय मम अनेकानि मित्राणि सन्ति, विद्यालय में मेरे अनेक मित्र हैं। तो इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ें, अभ्यास करें, और यदि अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।